अतीकुर रहमान स्क्रीन पर। यूएन डेजिग्नेटेड कितने आतंकवादी हैं आपको पता है? अतीकुर रहमान साहब, कैन यू टेल मी द नंबर आतंकवादियों का? अतीक भाई जी नहीं, मुझे नंबर नहीं पता। मैं बताती हूं आपको। यूएन ने 726 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। अतीक भाई, अब आप मुझे बता सकते हैं 726 में से कितने ऐसे होंगे जो कलमागो होंगे या मुस्लिम होंगे? कोई मोटा मोटी रेशियो बता सकते हैं आप? नहीं, नंबर भी काफी कम नजर आ रहा है मुझे। कितना काफी होगा? कम नंबर नहीं। कितना होगा सर? ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास नंबर्स नहीं है। मैं आपको बता रही हूं, मेरी टीम ने जो रिसर्च की है सर, मेरी टीम ने मुझे जो नंबर दिया वो दिया 729 और 26 का 726 लोगों। नहीं, नंबर कम है, कोई बात नहीं। 726 आतंकवादियों की लिस्ट है यूएन, और वो मेरे पास बकायदा भेजी भी, उन लोगों ने शेयर की है। उसमें से सर 700 आतंकवादी आर फॉलोइंग इस्लाम। 726 में से 700 फॉलो इस्लाम और आर समहाउ रिलेटेड टू इस्लाम। अब मैं ये कह दूं कि इसका कोई धर्म नहीं होता? रूबिका जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। गो अहेड सर, आई एम लिसनिंग। तो रूबिका जी, जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का के लोग उनकी हिजरत के बाद भी मदीना जब आ गए थे आप अपने फॉलोअर्स के साथ, और जब मक्का के लोग तैयारी कर रहे थे जंग की, तो बहुत सारे मुसलमान हुजूर पर ये जोर डाल रहे थे कि उनको भी लड़ाई की तैयारी की इजाजत दी जाए, और हुजूर ने इजाजत नहीं दी। वो भी मुसलमान थे, वो भी सब कलमा गो थे, लेकिन हुजूर ने उनको इजाजत तब तक की नहीं दी, बहुत देर के बाद जब वही नाजिल हुई और हुक्म हुआ कि उनके साथ लड़ाई करो जो आपके ऊपर लड़ाई मुसल्लत कर रहे हैं। मैं शुरू करने वाला था रूबिका जी इस बात से कि इमाम बुखारी ने इस हदीस को कोट किया है कि सबसे पहले हश्र के मैदान में जो फैसले होंगे वो फैसले होंगे जहां पर मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों का खून बहा हो। और इब्ने माजा इसकी तस्दीक करते हुए आगे कहते हैं कि जिन लोगों ने नॉन मुस्लिम्स का कत्ल किया है वो जन्नत की खुशबू तक से महरूम कर दिए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए मैं एक किताब का हवाला देना चाहूंगा, वॉर एंड पीस इन इस्लाम, द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ जिहाद। इस पे जितने भी इस्लामी ममालिक के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बहुत ही आला तरीन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने पिन पॉइंट किया है कि जो इस्लाम के नाम पर दहशत फैलाते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं, वो इस्लाम के कलमा गो कहलाने के लायक है ही नहीं। अरे सर, मैं 10,000 मर्तबा ये सारी बातें सुन चुकी हूँ सर। प्लीज आपकी बातों को अगर नहीं, मैं बताती हूँ अतीक भाई, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हैज़ इट चेंज एनीथिंग सर? आप लोग ये सारी बात तो डिस्कस कर लेते हैं, आप ये बात डिस्कस क्यों नहीं करते अतीक भाई? जब आप सजदे में जाते हैं तो आप अपने आप को कहते होंगे ना कि हक पर रहना है अतीकुर रहमान। ये सारी बातें अगर हदीस में है, ये सारी बातें अगर कुरान में है, तो फिर ये क्यों नवीद अकरम और ये दूसरा वाला अकरम जो है गोलियों से धन 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 भूनते हुए लोगों को नजर आ जाते हैं? मुझे ये बताइए ना, क्यों? जो आप पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है उनको नहीं समझ में आ रहा है। हर बार आप आते हैं, हर बार मुझे लोग ये कहते हैं, मैं कहती हूँ हाँ भाई, मैं भी इस्लाम फॉलो करती हूँ, मुझे भी मालूम है कि ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, मुझे भी मालूम है कि हुजूर ने जो नेक्स्ट फेज थी, नेक्स्ट फेज में कहा कि ठीक है, जो हमारे ऊपर जुल्म ढाएगा उसके खिलाफ फिर उसी के फ्लेवर में उसे जवाब दिया जाएगा। बट हु इज लिसनिंग टू ऑल दिस सर? ये नवीद सुन रहा है क्या? और मैं अब इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूं। अभिजीत अय्यर, प्लीज, आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं, हर चीज को समझ रहे हैं। यू टेल मी, यू आर नॉट अ मुस्लिम सर, लेकिन ईमानदारी से मुझे बताना कि कहां गड़बड़ दिख रही है आपको। और हम यहाँ बहुत 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 सच्चाई से डिस्कस करने आए। आपको क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हमें? व्हाट इज रॉन्ग विद अस एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी? कहां फंस रहे हैं हम लोग?
रूबिका जी, प्रॉब्लम तो अभी टीवी स्क्रीन में पिछले दो स्पीकर से ही नजर आ रहा है। देखिए, बहुत आसान सी बात है, बस आके बोलना था वी कंडेम द टेरर अटैक, बोलना था कि ये दो बाप बेटे मुसलमान नहीं हैं, बोलना था कि कोई मुअज्जिन या मुल्ला इनके फ्यूनरल सेरेमनी पे कोई प्रेयर नहीं देंगे, इनको कोई भी मुसलमान कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाएगा। वो तो ये बोल रहे नहीं हैं। पहले स्पीकर तो उसको इक्वेट कर रहे हैं लिंचिंग से, तो बेसिकली इक्विवेलेंस ला रहे हैं। और देखिए, जो दूसरे स्पीकर थे, उन्हीं के वजह से वो पूरा नूपुर शर्मा ये शुरू हुआ था इस देश में। और जिसने उस चीज़ को शुरू किया था, मोहम्मद जुबैर नाम का एक, उसको तो पहले स्पीकर के जो पार्टी लीडर हैं उसको हर हफ्ते प्रमोट करते रहते हैं, देखो कितना सयाना लड़का है, कितना नहीं शायद वो नहीं अतीकुर रहमान भाई वो नहीं है। द अदर पर्सन डजंट कम टू माय डिबेट। क्या नाम है भाई उनका? एसडीपीआई वाले जो हैं। अच्छा, माय मिस्टेक। हाँ अतीक भाई वो नहीं है। इसमें देख लीजिए, जो इक्विवेलेंस बनाया जा रहा है, हमको क्यों नहीं बोहरी सुइसाइड बॉम्बर मिलते हैं, क्यों नहीं इस्माइली सुइसाइड बॉम्बर मिलते हैं? इस्माइलियों क्या मुसलमान नहीं है क्या? बोहरी मुसलमान नहीं है क्या? वो जाके सुइसाइड बॉम्बिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके कम्युनिटी के लीडर देखिए, वो बोलते हैं अच्छा जिंदगी जी लीजिए, पैसा कमाइए, अच्छे करतूत कीजिए। ये क्या करते रहते हैं कि जो हिंदुस्तान का जो सुन्नी है, आई एम सॉरी टू से दिस, उनका जो लीडरशिप है इतना यूजलेस लीडरशिप है कि वो अभी भी 1800 1700s में अटका हुआ एक फ्यूडल लीडरशिप है, जो खुद अपना पैसा 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 कमाना चाहता है और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको तबाह करके ही पैसा कमाना चाहता है। पाकिस्तान में भी यही प्रॉब्लम है। There is nothing we can do about क्या है रूबिका जी? Now, नहीं सुन्नियों के बारे में community इस तरह के itself अल्फाज में keeps सुनने वाला नहीं हूँ। people like मैं this, सुन्नी अब हो, हम शिया क्या कर हो, पाएंगे? देवबंद हो, अहले हदीस हो, किसी के बारे में भी अब हम किसी को क्या बोलने कर का कोई पाएंगे? अधिकार नहीं है। क्या नाम लेके बोलो किसने क्या किया है, आप पूरी कम्युनिटी को कैसे कट करे में कर दे। All he had to इन्होंने say is सुन्नी that मुसलमान these का two will नाम not be लिया। buried in a अरे मैं तो Muslim सुन्नी burial मुसलमानों, शिया ground. He's willing to मुसलमानों, say- देवबंद हो, अहले हदीस हो, किसी के बारे में भी इनको बोलने का क्या अधिकार है? चलो बताओ मेरे को, क्या अधिकार है कंडेम करने का? पहला वो कंडेम करो ना, पहले आतंकवाद को तो अब एक अल्फाज नहीं बोला कि सिड्नी के अंदर जो हुआ गलत हुआ, पहले कंडेम तो करो एक बार। प्रॉब्लम एक बार इसके मुंह से नहीं निकला कि हम कंडेम करते हैं जो हुआ वहां पे। Of course you condemn the incident which happened, the terror attack which took place in Sydney, condemn that at least. Condemn that incident. So he Yeah, has the entire condemned. nation No, what stand else is he join doing? together against terrorism and terrorist What do you think I'm activities. doing? तो वो क्या कर रहे हैं? वो Why did condemn you ही तो make the कर name रहे of हैं। Sunni Yeah. Muslim then? What was the use of taking the name of Sunni Muslim? I object to that. My objection is that. अरे यही बात सैयद रिजवान ने अभी कही थी। ये आपका खून जो जबरदस्ती की दूसरी चीजों में घूम जाता है ना, खोल जाता है, ये आतंकवाद पर नहीं खोलता है। प्रॉब्लम ये है वारिस भाई, इस मतलब आप कुर्सी से ऐसे उछल रहे हैं सर कि अब इन्होंने जो बात कह दी है वो इंसानियत के खिलाफ बात कह दिया है। अरे भाई आतंकवाद के खिलाफ ये गुस्सा लाइए ना वारिस पठान। मैं कह रही हूँ आतंकवाद के खिलाफ ये सैयद रिजवान ने आज कसम से क्या सही पकड़ा है आपको सर? क्या सही पकड़ा है? तो सच में लेके चलो ना। अरे मैं तो बोल रहा हूँ रिजवान को भी ले लो, आप भी चलो, और जो पुष्पकर है उनको भी ले लो, अतीक भाई को भी ले लो, अजय लोग को, सब जाएंगे आतंकवादियों के अंदर घुस के मारेंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। चलो मैं तो चलने को तैयार हूँ, है ताकत, है ताकत, हिम्मत आप में। पंकज शर्मा जी और उसके बाद डॉक्टर अजय आलो। सर मुझे में बहुत हिम्मत है। पंकज शर्मा जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो 3.25 करोड़ की आबादी है उसमें यहूदी है करीब 1 लाख और मुस्लिम है 9 लाख के आसपास। और सोचने की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों में और मुसलमानों के बीच कोई भी पुरानी ऐतिहासिक दुश्मनी तो है नहीं। दोनों समुदाय जो हैं वो माइग्रेट होते आए हैं और इन दोनों के ही सामने ऑस्ट्रेलियाई समाज में जो एकीकरण की दिक्कत है और उसकी समान रूप से चुनौतियां इन दोनों के सामने रही हैं, क्योंकि मूल ऑस्ट्रेलियाई जो है वो इन दोनों से भेदभाव करता है। सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया में दोनों के लिए ही मुश्किलें हैं। तो ये आज ये इस तरह का हालात पैदा क्यों हो रहे हैं? यहूदियों ने तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते इस्लामोफोबिया, वो अपने खुद का जो एंटीसेमिटिज्म है उसके अनुभवों के आधार पर महसूस किया है और वो मुसलमानों से सहानुभूति रखते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मध्य पूर्व के जो संघर्ष हैं, खास करके इजराइल फलस्तीनियन जो मसला है,
गाजा का जो मसला है, एक बात तो सोचिए रूबिका जी, गाजा में 70,000 मासूम नागरिक मारे गए हैं, 2.25 लाख मासूम नागरिक, मैं आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा, उससे उनसे निपटिए, वो जख्मी, बुरी तरह जख्मी है, पंकज जी, क्या हालात वहां हुए, तो इसमें एक वैश्विक असर। जब तक आप जैसे लोग इस तरीके से इसका विश्लेषण करते रहेंगे, आई एम सॉरी सर, एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट, बेचारा मुसलमान जो है वो हमेशा, नहीं सर, नो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप यहाँ पर यहूदियों को नहीं, आप यहाँ पर यहूदियों को ये कह रहे हैं कि यहूदी तो करता ही ये सारा काम है, इस्लामोफोबिया फैलाता है, तो मर गया। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, लीपापोती करके और चाशनी में शब्दों को घोल के सर, के मारे जाने की यही किया है आपने अभी, और कुछ नहीं किया है सर। स्तर पर जो तनाव इसको स्ट्रेट शब्दों में, स्ट्रेट लाइन में यही कहते हैं।